जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कक्षा 10वीं के फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपका अनंत, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर है 100 सेंटीमीटर, डी नंबर है 50 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तेलीय कागज़। तेलीय जो कागज़ है वो किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन आपका है पारदर्शक, दूसरा है अपारदर्शक और तीसरा है पारभासीय। डी नंबर ऑप्शन कोई नहीं। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तेलीय कागज़। तेलीय कागज़ जो होता है इसके क्या होता है, कोई भी पेपर में अगर तेल लग जाए तो क्या होता है, हम आर पर आंशिक रूप में देख सकते हैं। तो वो किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो पारदर्शक होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का SI इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका मीटर, बी नंबर ऑप्शन सेंटीमीटर, सी नंबर मिलीमीटर और डी नंबर मात्रक विहीन। तो आवर्धन का बताया तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो क्या होगा? ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। +20 सेंटीमीटर किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो वो जो प्लस होती है वो कैसे किसका होता है? उत्तल का। तो बोल रहा है दर्पण होगा, तो दर्पण किस ऑप्शन में देखते हैं? आपका पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल और तीसरा समतलोत्तल और नंबर कोई नहीं। तो प्लस जो होती है फोकस दूरी वो किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तालाब का जो है जल का कम गहराई दिखाई देना किस कारण से होता है? किस कारण कम दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन परावर्तन, बी नंबर ऑप्शन अपवर्तन, सी नंबर विवर्तन और डी नंबर ध्रुवन। तो क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालाब का जो जल कम गहराई दिखाई देता है उसका कारण क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऑप्शन आपका है ऋणात्मक, बी नंबर क्या है? धनात्मक, सी नंबर ए और बी दोनों है और डी नंबर कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो अवतल दर्पण है, दर्पण कैसा है? अवतल है, तो कैसा होगा? ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। अगर उत्तल होता तो कैसा होता? धनात्मक। तो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस के जो आवर्धन होता है, आवर्धन किसको होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है? अनुपात। उसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो इसमें आवर्धन की बात करें तो आवर्धन इसमें क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपका u/v है, दूसरा क्या है? u/v, तीसरा है u+v और चौथा क्या है? v/u। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात ही क्या होता है? आवर्धन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो बात करें उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका ऑप्शन है वास्तविक, बी नंबर है आभासी, तीसरा नंबर है ए और बी दोनों और डी नंबर कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा लेंस हवा में जो है अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस के नाम से कौन सा लेंस जाना जाता है? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो अभिसारी लेंस बोल रहा है तो किसको बोलेंगे? उत्तल लेंस को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट। यही अगर अपसारी पूछता तो कौन सा हो जाता? अवतल। लेकिन यहाँ पर आपसे अभिसारी लेंस पूछा है, इसके कारण क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपका लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर पीला और डी नंबर क्या है? बैगनी। तो ऑप्शन आपको कौन सा जाएगा? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीला। और इसी के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है आपका
किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन हवा, बी नंबर है जल, सी नंबर शीशा और डी नंबर क्या है? हीरा। तो सबसे अधिक जो चाल होती है वो किस में होती है? हवा में होती है। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन आपका है समतल, दूसरा क्या है अवतल, तीसरा नंबर क्या है उत्तल और डी नंबर इनमें सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निर्वात में जो प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है क्या होती है? तो 3 × 10⁸ पहला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और डी नंबर क्या ऑप्शन है? कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है आपका लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बात करें दर्पण में अगर बात करें तो दर्पण में मात्र कितने फोकस होते हैं? 1। लेकिन वही अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस में कितने होते हैं? तो 2। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका 1, ए नंबर ऑप्शन 1 है, बी नंबर ऑप्शन क्या है 2 है और सी नंबर क्या है 3 और डी नंबर कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक का मान होता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो आपतन कोण की जो होती है और अपवर्तन कोण की वही इसी का अनुपात क्या होता है? अपवर्तनांक। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? sin i/sin r है पहला ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है sin r/sin i और सी नंबर ऑप्शन है आपका sin i × sin r। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा sin i/sin r। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन है r/f जो कि नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या है r/2f, सी नंबर ऑप्शन क्या है f/2r और डी नंबर क्या है कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, यानी f बराबर क्या होना चाहिए? r/2, f बराबर क्या होना चाहिए? r/2। तो इसमें ऑप्शन की जांच करें तो f अब क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर क्या है गुना में 2 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा r/2, यानी f बराबर r/2 क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन आपका जल, बी नंबर कांच, तीसरा नंबर है पीतल, डी नंबर कोई नहीं। तो ध्यान रखें जल का उपयोग तो करते हैं, कांच का भी उपयोग होता है लेकिन पीतल का उपयोग नहीं होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट। और इस ऑप्शन की जगह पर आपका मिट्टी भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका है प्रकाश केंद्र, बी नंबर ध्रुव है, सी नंबर क्या है वक्रता केंद्र, डी नंबर कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो कौन सा होता है? जो मध्य बिंदु जो होगा उसका कौन होगा? ध्रुव होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में गमन करती है? तो ऑप्शन आपका है सीधी रेखा, बी नंबर ऑप्शन है तिरछी रेखा, सी नंबर ऑप्शन है किसी भी दिशा में और डी नंबर कोई नहीं। तो किस रेखा में प्रकाश की किरणें ध्यान रहे हमेशा कैसी गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सभी दूरियां दर्पण में मापी जाती है? तो सभी दूरियां जो दर्पण में मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है? पहला ऑप्शन आपका वक्रता केंद्र है, बी नंबर क्या है ध्रुव से, सी नंबर प्रकाश केंद्र, डी नंबर कोई नहीं। तो आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सभी दूरियां दर्पण में मापी जाती है। तो दर्पण में सभी दूरियां जो मापी जाती है कहाँ से? ध्रुव से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अब आगे बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न, जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, तो
वे देखते हैं, नंबर वाइज आपको देखते हैं किस प्रकार का इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न आपका क्या बोला है, उत्तल लेंस और को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपका पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसे आप याद कर लें। दूसरा प्रश्न है आपका अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इन सभी को याद कर लें। तीसरा प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं। चौथा है किरणपुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको लिखना है। तो किरणपुंज का किसको कहते हैं, किरणों के समूह को किरणपुंज। कितने प्रकार के होते हैं, सभी को लिखे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उसका क्या करना है, नाम लिख देना है। चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा है इसमें, प्रकाश का परिकिरणन क्या है। यानी ध्यान रखिए प्रकाश का परिकिरणन क्या है। तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण क्या होता है, नीला, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो वही प्रकाश के परिकिरणन के बारे में हमको इसमें बताना है कि क्या है ये। तो इसका अर्थ क्या होता है, जब देखो प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, कहाँ पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो उसी तरह से टकराने के बाद क्या होता है, वह अपने कुछ किरणों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और फिर अपने और चारों ओर क्या करते हैं, बिखेर देती है। और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट प्रश्न आपका अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है आपका पार्श्विक विस्थापन क्या है, उसके बारे में बताना है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबा दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो बहुत ही बेहतरीन है और हल्का भी है, इसे याद कर लें। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म के बारे में बताना है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना परिघटना के लिए भी वहाँ किया जाता है। लेंस क्या है, तो लेंस भी ध्यान रखें, लेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितने बार के, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका लेंस की क्षमता। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ध्यान रखिए लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। तो आपका और इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताना है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी हो गया, सोलर कुकर हो गया, है ना, डायोप्टर द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। और कुछ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने लायक है, जो पूछ सकता है। पहला प्रश्न है आपका अवतल दर्पण में सिद्ध करें A/2, R/2 आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर लॉन्ग में नहीं आया लेकिन शॉर्ट में आने का चांस रहे। इसके नियम को लिखे, स्वचित्र वर्णन करें। इसके नियम को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है, दोनों का स्वचित्र वर्णन करना है। अगला है तीसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताना है और उसको उदाहरण सहित परिभाषित करना है और इसके नियम के क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये थे दोस्तों, ये आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है। और आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।